मैं आपसे कभी नहीं मिला और आप भी मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर आप तो हमसे कभी मिले ही नहीं, तो आप कैसे बता पाएंगे कि मेरे स्ट्रेस का कारण क्या है। देखिए, मैं ऐसे बता पाऊंगा कि वैसे तो इस दुनिया में स्ट्रेस या मानसिक तनाव के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन का ये होता है जब कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है, अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है। इसी घुटन की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अब ये घुटन हो सकता है कि उसके रिलेशनशिप इश्यूज को लेके हो, या मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ एंग्जाइटी हो, या लाइफ की कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें वो किसी व्यक्ति से शेयर नहीं कर पाता और अपने मन में अंदर ही अंदर घुटने लगता है और अपनी थॉट्स से लड़ने लगता है। इस बात को ध्यान से समझिए। आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आप अपनी थॉट से दिन रात लड़ते रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं इन थॉट से लड़ के जीत जाऊंगा, और मैं इन थॉट से लड़ के जो मेरे दिमाग में छप गई हैं बातें, जो विचार मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं दिन रात, मैं इन विचारों से लड़ूंगा, इन थॉट्स को हराऊंगा और इनसे जीत जाऊंगा। यही आप गलती करते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि आप जिस विचार से, जिस थॉट से जितना ज़्यादा लड़ रहे हैं, वो विचार आपको उतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो थॉट से लड़ना नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकालें ताकि मन की घुटन खत्म हो और आप एक तनाव मुक्त जीवन जी सकें। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी किस्से में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है। यहाँ आप जानेंगे दिमाग में छपी बातें क्यों परेशान कर रही हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक ग्लास का म्यूजियम होता है। एक शहर में एक बहुत फेमस ग्लास म्यूजियम होता है जिसमें चारों ओर शीशे लगे होते हैं। अगर आप उस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको अपने ही जैसे हज़ारों शेडोज़ और दिखेंगे, हज़ारों प्रतिबिंब दिखेंगे। शहर के सभी लोग उस म्यूजियम को देखने जाते हैं। बहुत बड़ा म्यूजियम होता है। एक दिन क्या होता है कि जिस तरह हर रोज़ ऐसा होता है कि लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन एक शाम को क्या होता है कि लोग म्यूजियम में आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं और सभी लोग रात होते होते वापस चले जाते हैं। लेकिन उस रात म्यूजियम के जो गार्ड्स होते हैं वो म्यूजियम का गेट बंद करके चले जाते हैं, लेकिन अंदर की लाइट्स खुली रह जाती है। पूरे म्यूजियम की लाइट्स खुली होती हैं और गार्ड्स म्यूजियम को लॉक करके चले जाते हैं। अब उस म्यूजियम में एक कुत्ता अंदर फंस जाता है। जब वो कुत्ता अंदर फंस जाता है तो वो देखता है कि मेरे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं, और जब वो भौंकता है तो उसको लगता है कि ये सभी कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे हैं, ये हज़ारों कुत्ते मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब वो क्या करता है कि वो उन कुत्तों से लड़ना शुरू कर देता है। वो बार बार भौंकता है, वो भी भौंकते हैं। वो बार बार शीशे पे पंजे मारता है, तो शीशे पे जो उसी का प्रतिबिंब होता है वो भी पंजे मारता है। पूरी रात वो कुत्ता अपनी ही शैडो से, अपने ही प्रतिबिंब से लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, भौंकता रहता है। पूरी रात ऐसा चलता रहता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि ये सिर्फ मेरी शैडो है, क्योंकि वो जानवर है। क्योंकि वो जानवर है इसीलिए वो पूरी रात लड़ता रहता है अपनी शैडो से, अपने ही प्रतिबिंब से। और लड़ते 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 सुबह हो जाती है। जब सुबह म्यूजियम के गार्ड्स आते हैं तो वो देखते हैं कि वो कुत्ता मर चुका होता है, वो कुत्ता नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात को ज़रा ध्यान से समझिए। हमने भी अपने माइंड को एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। इसको भी एक म्यूज़ियम समझिए जिसमें हमारी अपनी ही थॉट्स, हमारे अपने ही विचार, हमारे अपने ही इमोशंस जो हम ही से पैदा हुए हैं वही हमें परेशान कर रहे हैं। और हम अपनी ही थॉट्स से, अपने ही इमोशन से, अपने ही विचारों से लड़ते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम इन विचारों से जीत जाएंगे। ठीक उसी कुत्ते की तरह। उस कुत्ते में दिमाग नहीं था, उसने जो देखा वो किया। लेकिन हम इंसान हैं,
हमारे अंदर दिमाग है, हम सोच सकते हैं, कॉन्शियसनेस है, लेकिन हो ये रहा है कि हम अपने ही थॉट से, अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहे हैं। हजारों तरीकों से थॉट्स हमारे पास आ रही हैं, विचारों के रूप में, इमोशंस के रूप में, लोगों के रूप में, और हम उनसे लड़ रहे हैं। सब कुछ हमारे दिमाग की ही देन है। माय डियर फ्रेंड्स, इस किस्से को सुनाने का मतलब मेरा यही था कि आप बारीकी से इस बात को समझ पाएं कि आप विचारों से लड़ के थक जाएंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। अब होता ये है कि जब आप अपने विचारों से लड़ना शुरू करते हैं तो आपको मानसिक थकान हो जाती है। मानसिक थकान की वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप इतने थक जाते हैं कि कुछ क्रिएटिव करने के लिए आप में एनर्जी ही नहीं बचती। आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी तो उन नेगेटिव थॉट से और अपनी शैडोज से लड़ने में ही लगा दी। क्या कुछ नया सोचेंगे और क्या कुछ क्रिएटिव करेंगे? तो अगर आप दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकालना चाहते हैं, तनाव मुक्त जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये युद्ध जो आपने शुरू किया अपने ही विरुद्ध, अपनी ही थॉट से लड़ना बंद कीजिए। तो करना क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करती है हमारी पर्सनल लाइफ में, वो होती है हमारी पर्सनल सेल्फ टॉक, यानी कि सेल्फ टॉक, यानी कि जो हम खुद से बात करते हैं, जो हम खुद को स्टोरी सुनाते हैं। दुनिया में हर इंसान अपने अंदर खुद से कुछ ना कुछ बात करता रहता है। अब जो व्यक्ति खुद से पॉजिटिव बात करता है, जो व्यक्ति खुद को मोटिवेट करता है, खुद को पॉजिटिव देखता है, वो कभी तनाव या डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। अगर आप तनाव या डिप्रेशन का शिकार हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। आपके जो इनर डायलॉग्स हैं अपने साथ वो नेगेटिव हैं। वहीं आप अपनी शैडो से, अपनी थॉट से लड़ना शुरू करते हैं। तो आज और अभी से आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करना होगा। आपको अपने साथ अच्छा बिहेव करना होगा। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता। जिस थॉट को आप बार बार सोचेंगे, जिस विचार को बार बार अपने दिमाग में लाएंगे, जो चीज़ बार बार देखेंगे, जो एक्शंस बार बार अपनी लाइफ में लेंगे, जिस चीज़ का रिपीट होता जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन के आपके सामने आएगा। मनोवैज्ञानिक सत्य ये है कि आपकी मानसिकता से ही आपका जीवन चलेगा। और अगर आपकी मानसिकता में नेगेटिव विचारों की बार बार प्रोग्रामिंग हो गई तो आप पूरी तरह नेगेटिव रहेंगे। हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी नज़र आएगी। और इसका रीज़न ये है क्योंकि आप अंदर अंदर खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। आज से आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए। खुद को हमेशा ये कहिए कि मेरा मन शांत हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन शांत है, मैं फिट हूँ, मैं अपनी आदतें बदल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरी थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं। जब आप ऐसी बात खुद से करेंगे, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर, आपके अवचेतन मन तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज आप पहुंचा रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि नेगेटिविटी को हमारा माइंड जल्दी कैप्चर करता है। पॉजिटिविटी आने में थोड़ा समय लगेगा। अब मान लीजिए कोई जंगल है, उस जंगल को साफ करके गार्डन बनाने में टाइम लगेगा। जंगल बनने में टाइम नहीं लगता, गार्डन बनाने में टाइम लगता है। तो आपको अपनी एनर्जी सही दिशा में लगानी है। बार बार, हर बार अपने माइंड तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है। अपने अंदर अंदर जो आप खुद से बात कर रहे हैं उसी से आपकी शैडोज बनती हैं। ध्यान से समझिए, जो आप खुद से बात कर रहे हैं उसी से आपके मन में, आपके मस्तिष्क में शैडोज यानी आप ही के प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप खुद से कभी भी नेगेटिव बात मत कीजिए, खुद से हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। जो करना है वो बोलिए, जो नहीं करना वो बोलिए भी मत। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं स्ट्रेस में नहीं रहूँगा, बल्कि आप अपने माइंड तक कमांड पहुँचाएंगे कि मैं तनाव मुक्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। आपने हाँ वाली कमांड को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना का मतलब हाँ होता है।
अब जब आप कहेंगे मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा, आप जब कहेंगे मैं तनाव नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो नहीं को छोड़ देता है और जो बाकी की कमांड है उसको पकड़ लेता है। अगर आप बार बार स्ट्रेस का यूज़ करेंगे, डिप्रेशन का यूज़ करेंगे, ये वर्ड्स बार बार यूज़ करेंगे, आपके अवचेतन मन में इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। इसी तरह जब आप पीस, रिलैक्स माइंड, हैप्पीनेस की बात करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, द गुड न्यूज़ इज़ कि आप अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा चाहें वैसा ट्रेंड कर सकते हैं। जिस तरह का जीवन जीना चाहें वैसे कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सत्य यही है कि आप अपने अवचेतन मन तक जो बात पहुंचा देंगे, बार बार प्रैक्टिस करके, वही आपके लिए सत्य हो जाएगी। तो आज तक अगर आपके लिए कोई विचार सत्य है जो आपको 5 साल से 10 साल से परेशान कर रहा है, तो आज आप एक नए विचार को जन्म दे सकते हैं। एक नए विचार को जन्म दें, इसको पाल पोस के बड़ा करें, बार बार उसमें एनर्जी डालें, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्लेसमेंट हो जाएगी। पुरानी थॉट खत्म और नया पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर बनेगा। लेकिन याद रखिए, खुद से हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। शुरू में थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा प्रयत्न लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप आदी हो जाएंगे, आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी खुश रहने की। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने जीवन का आनंद लेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद से पॉजिटिव बात करेंगे, उतना ज़्यादा आप तनाव मुक्त रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप अपने दिमाग को, जिस तरह मैंने आज आपको किस्सा सुनाया, वो कुत्ता एक म्यूज़ियम में फंस गया था और उस म्यूज़ियम में वो अपनी थॉट से लड़ता रहा। आप भी इसी तरह के लूप में फंसे हुए हैं, एक नेगेटिव लूप में। उस नेगेटिव लूप से बाहर निकलिए और देखिए, अगर आप इस लूप से बाहर निकलते हैं तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने माइंड में हमेशा, सबकॉन्शियस माइंड में ये कमांड दीजिए कि मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी ज़िंदगी का समय नेगेटिव बातों में बर्बाद नहीं करना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आज से 10 साल बाद जिन बातों को लेकर आप इतना परेशान हैं, क्या आज से 10 साल बाद इन बातों की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू होगी? क्या इन विचारों को जिनसे आप लड़ रहे हैं, क्या यही विचार होंगे? क्या ये विचारों की कोई वैल्यू होगी? जी नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए अपने माइंड को हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे रखिए, खुद में विश्वास कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, शांत रहिए। शांत मन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप शांत मन से ले सकते हैं। और मन शांत तभी होगा जब आप बाहर के कचरे को इकट्ठा करना बंद करेंगे। उल्टे सीधे वीडियोस देखना बंद कीजिए, नेटफ्लिक्स वगैरह पे टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। कभी सुनना है तो पॉजिटिव कुछ म्यूज़िक सुनिए, पॉजिटिव कुछ मूवीज़ देखिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपके अंदर एक सेल्फ इमेज क्रिएट होगी। आप पॉजिटिव इमेज बार बार अपने माइंड में बनाइए खुद को लेके। जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव इमेज आपके दिमाग में स्ट्रांग होगी, आप तनाव मुक्त होते जाएंगे। मेरा पर्पज़ यही है कि आप और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, आप एक तनाव मुक्त जीवन जिएं, घुटन में ज़िंदगी ना जिएं। और इसी मिशन पर मैं हूं और मुझे लगता है मैं अपने मिशन में धीरे धीरे कामयाब हो रहा हूं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियो से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। तो अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पॉजिटिवली मिलूंगा नए विचारों के साथ। तब तक आप इसको अप्लाई कीजिए और तनाव मुक्त हो जाइए। नमस्कार।